स्वागत है दोस्तों आपका मैगी शो में। और मैं फिर से आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी लेके आए हैं। तो चलिए चालू करते हैं। इस कहानी में हमारी हीरोइन जियांग यू से मिल लेते हैं और इस कहानी के हमारे हीरो कमांडर मिस्टर डुआन से मिल लेते हैं। जो जियांग यू होती है उसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो थोड़ी सी डम्प टाइप की होती है, मतलब मेंटल होती है। और वो इस कहानी के हमारे हीरो के घर में घुस जाती है और उसे ज़बरदस्ती किस कर रही होती है। उसकी हरकतों से जो कमांडर होते हैं मिस्टर डुआन वो समझ जाते हैं कि ये जो लड़की है ये पागल है और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सब करके मुझसे शादी करना चाहती हो, मेरे बेड पे आना चाहती हो, मेरी पावर का यूज करके अपना काम निकलवाना चाहती हो। ये सुनने के बाद तो वो चुप हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे हमारे कमांडर से किसी ने धोखा दिया होता है। तो वो उस कमांडर क्या करता है, उसे वहीं पे मार डालता है। वो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन कमांडर बोलता है कि मुझे वो लोग से बहुत ज़्यादा नफरत है जो कि मुझे धोखा देते हैं। असिस्टेंट से पता चलता है कि जो आपका भतीजा है उसकी शादी सोंग परिवार की लड़की से करवाई गई है जिसका नाम है जियांग यू। लेकिन मीडिया से पता चल रहा है कि आपका भतीजा बहुत लोगों के साथ बैठा हुआ है और उसकी बहुत सारी फ़ोटो क्लिक हुई है। वो बोलता है ये सब छोड़ो, मुझे उस लड़की के बारे में पता करके बोलो कि वो पागल लड़की किधर है। इसके बाद हम सोंग फैमिली को देखते हैं जहाँ पे वो लोग दादाजी की वसीयत को ढूंढ रहे होते हैं कि वसीयत कहाँ चली गई। और इस कहानी की जियांग यू को देखते हैं जहाँ पे उसके चाचा उसे मारने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन उसकी बहन सोंगली बोलती है। सोंगली उसकी सगी बहन नहीं होती जियांग यू की। अब बोलती है पिता आप ये मत भूलिए कि ये पेंटिंग बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है, मैंने इससे 3 पेंटिंग बनाने को कहा है, इसने सिर्फ 2 ही बनाई है और 2 पेंटिंग मैंने करोड़ों में बेची हैं। अगर आप इसे मार देंगे तो मैं जो पेंटिंग से पैसा कमाती हूँ उसका क्या होगा। लेकिन उसके पिता बोलते हैं कि वसीयत में यही बची है जो कि हमसे लड़ सकती है वसीयत के पीछे, अगर हम इसे मार देंगे तो सारा प्रॉपर्टी वगैरह हमारा हो जाएगा। लेकिन वह बोलती है ये अपनी माँ के तरीके बेवकूफ़ है और बोलती है चुपचाप पेंटिंग बनाओ। नौकरानी से पता चलता है कि यहाँ पे कमांडर आ रहे हैं अपने भतीजे के साथ। इसके बाद वो लोग कमांडर के लिए बाहर चले जाते हैं कि कमांडर आ गया है। नौकरानी बोलती है कि अगर आपकी माँ ने मेरी जान ना बचाई होती तो आज मैं जिंदा ना खड़ी होती। और नौकरानी कहती है कि आप अच्छा समय देख के यहाँ से क्यों नहीं भाग जाती, ये सोंग के लोग बहुत ही बुरे हैं। इधर हम कमांडर के भतीजे को देखते हैं जिसका नाम होता है फू। सोंग परिवार में नौकरानी थी जो कि उसकी मदद करती थी। नौकरानी से उसे पता चलता है कि कमांडर गेट के बाहर है, तो फैसला करती है कि कमांडर को वो यू सोंग फैमिली के लोगों से बदला लेगी। इधर जो कमांडर गु होते हैं वो अपने भतीजे को सोंग फैमिली में इसलिए लेके जा रहे होते हैं कि वो सोंग परिवार की दूसरी बेटी से शादी कर ले, लेकिन भतीजा शादी करने से साफ मना कर देता है। पता चलता है कि एक लड़की वहाँ से कूद रही है। आवाज़ सुन के कमांडर देखने आता है और वो देखता है कि ये तो वही पागल लड़की है जो कि उसके घर में घुस आई थी। वो कमांडर को देख के नीचे कूद जाती है। ये देख के कमांडर उसे पकड़ लेती है कि कहीं गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। और जियांग यू होती है जो कि कमांडर को देख के बहुत ही खुश होती है। जब भतीजे को पता चलता है कि यही जियांग यू है तो फैसला करता है कि वो सोंग परिवार की दूसरे बेटी से शादी करेगा, वो शादी नहीं तोड़ेगा। तब तक वहाँ पे बटलर आ जाता है और वो मैडम जियांग यू को तुरंत ही वहाँ से नीचे उतरने को बोलता है। ये देखने के बाद तो कमांडर बोलता तुम एक नौकर हो के मालिक से ऐसे बात करते हो, बहुत ही बेकार बात है ये। और जियांग यू को उतरने को बोलता है लेकिन वो उतर नहीं रही होती। उसे समझ में आ जाता है कि उसे कमांडर को बहकाना होगा, तो उसके गाल में किस कर देती है। ये देख के कमांडर खुद ही उसके कमरे में उसे ले जाने के लिए बोलता है। और जो भतीजा होता है वो भी जा रहा होता है जियांग यू के पीछे, लेकिन बॉडीगार्ड रोक लेता है। वो उसके कमरे में उसे बैठाल देता है। उसे ठंड लग रही होती है तो उसके कमरे को देखता है। फिर इसके बाद उसकी कबर्ड खोल के देखता है तो पता चलता है कि कबर्ड में तो ज़्यादा कपड़े ही नहीं है, ना कोई बेडशीट है। देख के वो हैरान होता है। इसके बाद वो क्या करता है, कोट लेता है और उसे अपना कोट पहना देता है
और वो समझ जाता है कि स्वांग परिवार के लोग इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और उसके पैरों पे निशान भी बने होते हैं। और सोचता है कि क्या स्वांग परिवार के लोग इतने बुरे इसके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, और सोचता है कि उसके दादाजी ने कैसे उसके भतीजे का शादी जियांग यू के साथ करवा दिया। तब तक वहाँ पर मास्टर स्वांग आ जाते हैं कि कमांडर डुआन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कमांडर डुआन बोलता है कि ये पेंटिंग किसकी है, क्या पेंटिंग जियांग यू बनाती है। ये सुनने के बाद तो सॉन्ग ली शिलू बोलती नहीं, पेंटिंग मैं बनाती हूँ और जियांग यू को पेंटिंग देखना पसंद है और वो मेरी पेंटिंग देख के पेंटिंग बनाना सीख रही है। वो कहता है अच्छा, फिर सभी लोग उसे बाहर लेके जाते हैं। कमांडर के जाने के बाद वो जियांग यू को थप्पड़ मारती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कमांडर को बहकाने की, और कमांडर का दिया हुआ कोड उससे छीन लेती है और बटलर को बोल के जाती है कि नजर रखना, अगर ये दोबारा भागने की हिम्मत करे तो उसके हाथ काट देना। पता चलता है कि जो बटलर होता है एक नंबर का ठरकी होता है, वो तो बस चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसके हाथों में जियांग यू आ जाए। इधर जो कमांडर डुआन होता है वो बैठा होता है और शादी के बाद पे चर्चा चल रही होती है, जहाँ पे भतीजा बोल रहा होता है अपने चाचा जी से कि अंकल जियांग यू बहुत ही सुंदर है, मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन जो कमांडर डुआन होते हैं वो अपने भतीजे की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम एक प्ले बॉय लड़के हो, तुम्हारा शादी जियांग यू से नहीं होगा। अब जो मास्टर सॉन्ग सोचते हैं कि अच्छा होगा ये शादी ना हो, शादी ना होने के बाद मैं जियांग यू को मार दूंगा, क्योंकि वही सॉन्ग परिवार की प्रॉपर्टी के लिए मुझसे लड़ने आ सकती है। जब जियांग यू जिंदा ही नहीं रहेगी तो प्रॉपर्टी मुझे, मेरी बीवी और मेरी बेटी को मिल जाएगी। तो बोलते हैं अगर कमांडर चाहते हैं कि शादी को तोड़ दे तो ठीक है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं बेहतर होगा कि आप आज रात रुक के जाइए। ये सुनने के बाद तो कमांडर बोलता हाँ अच्छा फैसला है, और वो अपने भतीजे को जाने के लिए बोलता है वहाँ से। भतीजा बोलता है लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप भी मेरे साथ चले। जहाँ पे कमांडर बोलता है कि बाहर का मौसम खराब है तो मैं स्वांग फैमिली में एक दिन रुक के आ जाऊँगा, और वो अपने भतीजे को वहाँ से भगा देते हैं। ये सुनने के बाद तो भतीजा भी हैरान हो जाता है, खाने की टेबल में बैठता है और सोचता है वो पागल लड़की आई क्यों नहीं, और बोलता है कि यहाँ पे जियांग यू क्यों नहीं है, क्या तुम लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते हो, क्या तुम लोग उसे खाना वगैरह नहीं देते क्या। ये सुनने के बाद तो गुस्सा करने लगता है स्वांग फैमिली के ऊपर, जहाँ पे मिसेस स्वांग बोलती है ऐसी बात नहीं है, जियांग यू को सभी के साथ खाना खाना पसंद नहीं है, उसे शांति अच्छी लगती है। इधर जो बटलर होता है वो जियांग यू को किस करने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सही टाइम पे आकर नौकरानी बचा लेती है कि आप नीचे जाइए बटलर, आपको मास्टर बुला रहे हैं, मास्टर सॉन्ग। और नौकरानी बोलती है कि बटलर कितना घटिया है। वो बोलती है मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें मेरी एक ऐसी दोस्त जो कि मेरी मदद कर रही हो, लेकिन मुझे अपने दादाजी का और अपनी माँ का बदला लेना होगा, तो मैं यहाँ से भाग नहीं सकती हूँ। और वो बोलती है कि कमांडर क्या कर रहा है। पता चलता है कमांडर आज रात यहीं पे ही रुकेगा। वो बोलती है कि मैंने जो तुम्हें चीज़ लाने को बोला था, जो सामान लाने को कहा था, वो तुम ले आई। वो कहती है हाँ ये रहा, इस पर मैंने ड्रग्स वाला स्प्रे कर दिया है, अब तुम इसका यूज़ करो। वहाँ पे पेंटिंग रखी होती है, उस पर पेंट की होती है और पेंट पे स्प्रे पड़ा होता है ड्रग्स वाला। और कहती है कि कमांडर वो तुम ही ऐसे इंसान हो जो कि सॉन्ग फैमिली से मुझे बदला लेने में मदद करोगे। इधर मिस्टर कमांडर को देखते हैं जिसके पास ली छुरी होती है, जो कि चिपकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो उसकी गार्ड होती है ली छुरी को जाने के लिए बोलती है और बॉस से बोलती है बॉस ये रूम एकदम ठीक ठाक है, अब आप आराम कर सकते हैं। वो रात को जाग रहा होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती, वो सोच रहा होता है इतनी बारिश हो रही है, वो पागल लड़की क्या कर रही होगी। इधर हम जियांग यू को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अभी तक कमांडर आया क्यों नहीं, और सोचती है अगर कमांडर नहीं आएगा तो उसका प्लान खराब हो जाएगा। वो देखती है कि कमांडर आधी रात में उसके कमरे में आ रहा है, तो जान उसके कपड़े उतार लेती है और उसको हक कर लेती है। वो उसको दोबारा कपड़े पहनने को बोलता है और कहता है तुम सो क्यों नहीं रही हो। वो बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं पेंटिंग बना रही थी, और दिखाती है कि देखो मैंने ये पेंटिंग बनाई है। और देखता है कि ये पेंटिंग का कलर काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है, और सोचता है कि जो उसने अभी 1 महीने पहले जो पेंटिंग खरीदी थी 20 करोड़ की, उसमें भी सेम ऐसा ही मिक्सर कलर था।
वो से बोलती है कि मेरी पेंटिंग वाली कलर ट्यूब मुझे वापस कर दो। वो नहीं वापस कर रहा होता क्योंकि उसे कुछ चेक करना होता है और इसी बीच उस पर चिपकने लगती है। अब जो ट्यूब होती है उसमें ड्रग होता है, जो ड्रग असर करने लगता है तो कमरे से बाहर जा रहा होता है। लेकिन जियांग यू के पास इतना अच्छा मौका होता है तो वो कैसे खो सकती थी, और वो खुद से ही मिस्टर कमांडर डुआन को किस करने लगती है। ये देख के जो कमांडर डुआन होते हैं तो जियांग यू को नहीं रोकते और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पे नाइट स्पेंड करते हैं। अब वो आराम से सो रही होती है। कमांडर को सोच रहा होता है कमांडर डुआन कि ये सब जियांग यू का प्लान था, लेकिन वो तो पागल है, बेवकूफ़ है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है। यह सब उसकी चचेरी बहन ली शुलू का हाथ था। तभी उसे किसी काम से फ़ोन आ जाता है तो वहाँ से वो उठ के चला जाता है। पता चलता है जियांग यू सो नहीं रही होती, वो सारी बात सुन रही होती है और सोच रही होती है कि कमांडर डुआन चालाक है। अब अगले दिन कमांडर डुआन वहाँ से जा रहा होता है, तभी नज़र पड़ता है उसका जियांग यू पे। जियांग यू तालाब किनारे बटलर से लड़ाई कर रही होती है। पता चलता है कि उसकी पेंटिंग ब्रश पानी में गिर गई है। ये देख के सॉन्ग ली शुलू बोलती है मैं तुम्हारे लिए दूसरी पेंटिंग ब्रश ले आऊंगी। वो कहती है नहीं और कमांडर का हाथ पकड़ लेती है। कमांडर से बोलती है कि बटलर ने ब्रश फेंकी है। बटलर बोलता है ये झूठ बोल रही है, इसने ये सब खुद किया है। बटलर को बोलता है ब्रश निकालो, लेकिन वो निकालता नहीं है तो अपने लोगों से उसका मुंह डुबोने लगता है पानी में। और वो बोलता है जियांग यू से कि जब वो वापस आएगा सॉन्ग परिवार में उसके लिए वो बहुत सारी ब्रश लेके आएगा। कमांडर के जाने के बाद जो ली शुलू होती है वो थप्पड़ मारती है जियांग यू को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कमांडर को बहकाने की, और उसका चेहरा खराब करने जा रही होती है। तभी वहाँ पर ली शुलू का भाई आ जाता है मिस्टर हुआन। हुआन अपनी बहन को मना करता है ये सब करने के लिए और इसके बाद बोलता है कि तुम्हें पता ना है तुम सिर्फ मेरी हो, तुम कमांडर को बहकाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो, और उसका मुंह पानी में डुबो रहा होता है। इधर हम सीन देखते हैं जो कमांडर होता है उसने चेक करवाया होता है उस ट्यूब के बारे में, तो पता चलता है उस ट्यूब में स्प्रे किया गया होता है, ड्रग वाला स्प्रे। वो कहता है मुझे भी लगा था कि मैं कैसे अपने आप को रोक नहीं पाया जियांग यू के साथ नाइट स्पेंड करते हुए। वैसे भी वो बहुत पागल है, इतनी खास नहीं है। लेकिन उसका हेल्पर बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं उस स्प्रे में वो जो ड्रग था वो ऐसा ड्रग था कि अगर इंसान चाहे तो वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। इससे पता चलता है कि तुम उसके लिए फीलिंग रखने लगे हो जियांग यू के लिए। इधर हम जियांग यू को देखते हैं जो कि पेंटिंग बना रही होती है, तो फिर से बटलर आया होता है तो फिर से नौकरानी आके उसे बचा लेती है कि बटलर आपको मास्टर बुला रहे हैं। सोचता है कि तुम ही मेरी बीवी बनोगी जियांग यू। बटलर अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं रखता और ऐसे ख्वाब सोचे जा रहा होता है। इसके बाद वो कुछ करने के लिए बोलती है नौकरानी को। इधर जो बटलर होता है खाना परोस रहा होता है, नौकरानी जानबूझ के बटलर से टकराती है और बोलती है तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है, और ये महक तो जियांग यू के कपड़ों से आती थी। ये सुनते ही जो मास्टर हुआन होते हैं वो बोलता है बटलर बूढ़े आदमी तेरी हिम्मत कैसी हो गई मेरी जियांग यू को टच करने की, तूने उसके साथ छेड़छाड़ करी, और उसे वहीं पे ही मार देता है। मतलब पूरी जान से नहीं मारता, उसकी रीढ़ की हड्डी तो तोड़ ही देता है और उसके घर वाले तो डर जाते हैं। अब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा होता है। नौकरानी बोलती है कि मास्टर ने ऐसी उसकी हड्डी तोड़ी है बटलर की कि वो ज़िंदगी में कभी उठ नहीं पाएगा। वो कहती तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इन सभी लोगों से बदला लेना बाकी है। वहाँ पे सभी आ जाते कि तुमने हमारे खास बटलर को जानबूझ के पिटवाया ना, और वो नौकरानी उन लोगों को रोक रही होती है कि उसे परेशान मत करो जियांग यू को, लेकिन नौकरानी के सर पे पत्थर मार देते हैं। तो वहाँ से वो भागने का फैसला बनाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, कमरे में जाती है, पेट्रोल फेंक के आग लगा रही होती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होता है, क्योंकि वो सब उसे मारने के लिए तैयार थे। इधर जो कमांडर का हेल्पर होता बोल रहा होता कि हम लोग सॉन्ग परिवार के घर के आसपास इतने चक्कर क्यों लगा रहे हैं। दूसरे गार्ड से पता चलता है कि सॉन्ग परिवार की तरफ आग लग गई है शायद। इधर आग बुझाई जा रही होती है कि जल्दी से आग बुझाओ। वो बाहर आती है तो
सॉन्ग ली शुलू थप्पड़ मारती है। डैड बोलते थप्पड़ मत मारो जियांग यू को। जियांग यू से बोलते हैं कि तुम्हारी माँ का एक एक्सीडेंट था, मुझे बता दो कि वसीयत दादाजी ने कहाँ छुपाई है। वो बोलती है मुझे नहीं पता कि वसीयत कहाँ छिपी हुई है। ये देख के उसकी चाची बोलती तब तो मैं इस मेड को मार डालूंगी। वो बोलती ऐसा मत करो, लेकिन घर वाले सोचते अगर ये वसीयत बताएगी नहीं तो इसे हम जिंदा रख के क्या करेंगे। उसे वहीं पे ख़त्म करने का मार रहे होते, प्लान बना रहे होते। तब तक वहाँ पे कमांडर की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आता है और बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में ऐसा बुरा बिहेवियर करते हो जियांग यू के साथ। ये देख के मास्टर सॉन्ग तो डर जाते हैं और वो जियांग यू को और उसकी नौकरानी को वहाँ से लेके जाता है। अब जियांग यू को होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी नौकरानी बताती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अब आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो आपको सॉन्ग परिवार के लोग मार डालेंगे। वो बोलती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं उन लोगों से बदला लेना चाहती हूँ। उन लोगों ने मेरे सामने दादाजी को मार डाला, मेरी माँ को भी। और याद करती है कि उसके दादाजी ने उसे बताया था कि वसीयत मैंने बदल दी, तुम्हारे नाम पे मैंने सब कुछ कर दिया है और तुम्हारी माँ की पेंटिंग के पीछे ही वसीयत लिखी हुई है। और उसे छुपने के लिए बोलते हैं। वो दादाजी के कमरे में ही छुप जाते हैं और देखती है कि जो उसके चाचा जी आए हैं और वो कैसे दादाजी को मारते जा रहे हैं। और जब उन्हें वसीयत नहीं मिलती तो जान से ही दादाजी को मार देते हैं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो अपनी हेल्पर को डांट रहा होता है कि तुमने दादाजी के पास फ़ोन क्यों कर दिया, आज के बाद तुमने बिना परमिशन के कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा जॉब से। हेल्पर से पता चलता है कि जो उसके पैर में चोट लगी थी उसमें जंजीरें बांधी गई थी और उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था। ये सब जियांग यू की रिपोर्ट में लिखा था। इसके बाद वो क्या करता है, कमांडर डुआन जियांग यू को अपने घर लेके जाता है और उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे बताता है कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ पे अच्छे से रह सकती हो, यहाँ पे तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना तुम्हें कोई डांटेगा और तुम यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर सकती हो। वो बोलते हैं क्या सच में? वो कहता है हाँ सच में। और इसके बाद वो उसे हक कर लेती है। तभी उनके ऊपर कोई अटैक करता है, मतलब कि गोली चलाता है। तो गोली तो चलती है तो सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और दोनों गोलियां कमांडर गू को लगती हैं। एक उसका चेहरा खरोच देती है और दूसरा उसके हाथ में लगती है और वो आराम से सो रही होती है जियांग यू। हेल्पर आता और बोलता है जियांग यू को कोई भी चोट नहीं आई, वो बेड पे क्यों लेटी है? और मास्टर आपको चोट लगी है तो आप बैठे क्यों हैं? वो बोलता है चुप रहो। और हेल्पर बोलता है कि पता चल गया ये सब आपके चाचा ने किया है, आपके चाचा आपको मरवाना चाहते हैं। और वो बोलता ठीक है तहखाने में चल के बात करते हैं। वो सारी बातें जियांग यू सुन रही होती है, वो सिर्फ सोने का दिखावा कर रही होती है। इधर हम कमांडर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है तो तुम मुझे मारने के लिए आए थे और ये सब मेरे चाचा जी ने किया था। और दूर से ये सब देख रही होती है और कह रही होती है ये इंसान तो अपने चाचा जी को भी नहीं छोड़ेगा, तब तो ये बहुत ही अच्छा आदमी है, मैं इसका यूज़ करके अपने परिवार वालों से बदला ले सकती हूँ। तभी कमांडर देखता है कि जियांग यू खड़ी है तो उसके पास आता है, बोलता डरो मत, हम सब लोग बस एक गेम खेल रहे हैं, ये मजाक है। सभी लोग यही बात बोलते हैं। वो देखता है इसने चप्पल नहीं पहन रखी तो बोलता है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी, तो उसे उठा के कमरे में लेके जाता है। हेल्पर भी समझ जाता है कि अब जो मास्टर हैं, जो कमांडर डुआन है, वो तो जियांग यू के सहारे में अब चलने वाले हैं, मतलब कि वो पूरे दीवाने हो चुके हैं जियांग यू के ऊपर। इधर वो उसे कमरे में उठा के लेके जाता है और वो खुद से ही कमांडर को किस करने लगती है और उसका बेल्ट वगैरह खोल रही होती है। वो ये सब इसलिए कर रही होती है कि वो जितना कमांडर को खुश करेगी कमांडर उसके प्यार में पड़ता जाएगा और वो जैसा चाहेगी कमांडर वैसा ही करेगा और वो जिससे बदला ले पाएगी सॉन्ग परिवार से, मतलब कि अपने चाचा से, चाचा की लड़की से, चाचा की बीवी से। तभी देखती है कमरे में पेंटिंग रखी है तो फैसला करती है कि चलो एक नया गेम खेलते हैं। इधर हम मास्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि फैसला करते हैं कि वो जियांग यू को दोबारा वापस सॉन्ग परिवार में लाएंगे। इधर वो पेंटिंग बना रही होती है, उसके लिए कमांडर फ्रूट्स लाए होते हैं, बोलते हैं कुछ खा लो। और वो देखते हैं कि जो जियांग यू पेंटिंग बना रही है वो पेंटिंग काफ़ी जानी पहचानी सी है। और इसके बाद वो याद करते हैं कि जब उसने सॉन्ग लीशुलू से पूछा था कि ये पेंटिंग किसकी है तो सॉन्ग लीशु ने बोला था कि ये पेंटिंग उसकी है। और वो समझ जाता है कि वो जो
20 करोड़ की पेंटिंग सोंग ली शुलू से खरीदता था। वो पेंटिंग सोंग ली शुलू की नहीं थी बल्कि जियांग यू की थी। जियांग यू से बताती है कि यहाँ पे जो रखी हुई पेंटिंग है वो भी उसकी है। तो वो उसे बोलता है ठीक है तुम दूसरी पेंटिंग बना लो, मैं इस पेंटिंग को लेके जा रहा हूँ। जियांग यू सोचती है अब मजा आएगा। इधर ये सेम बात वो अपने हेल्पर को बताता है। हेल्पर बोलता है इसका मतलब है कि असली जो आर्टिस्ट है वो जियांग यू है और जियांग यू की आइडेंटिटी चुरा रही है उसके चाचा की लड़की सोंग ली शुलू। अब अगले दिन का हम सीन देखते हैं, वो उसे अपने दादाजी से मिलवाने के लिए ले गया होता है। दादाजी बोल रहे होते हैं ये लड़की सोंग परिवार की, ऐसे सोंग परिवार में वापस भेज दो। ये सुनने के बाद बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ बूढ़े आदमी, और उसे रिपोर्ट दिखाता है कि ये रिपोर्ट जियांग यू की और कैसे सोंग परिवार के लोग उसे टॉर्चर करते थे। अब बोलते हैं कि मैं उसे सोंग परिवार में वापस नहीं भेजूंगा। इसके बाद जो उसकी कमांडर की बहन होती है उसने जियांग यू को सुंदर कपड़े पहनाए होते हैं और वो अपने भाई से बोलती है कि कस्टमाइज ड्रेस है, बहुत ही महंगी है। ये सुनने के बाद तो उसका भाई उसे कार्ड दे देता है पैसे वाला और कमांडर की बहन खुश हो जाती है। दादाजी समझ जाते हैं इसकी हरकतों से कि जो उसका ग्रैंड चाइल्ड जो उसका पोता है वो प्यार में पड़ चुका है और जियांग यू को कमरे में लेके जाता है और उसके पैरों में किस करता है। वो जियांग यू भी कमांडर को हक कर लेती है और सोचते हैं कि उसे अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद वो जियांग यू से अपनी शादी की बात करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। वो सोचने लगती है कि वो तो सिर्फ उसका यूज़ कर रही है, वो शादी नहीं करेगी, वो डरने लगती है। इधर हम सीन देखते हैं सोंग परिवार के हेड मास्टर सोंग आ जाते हैं जियांग यू को लेने के लिए और बोलते जियांग यू हमारे परिवार की है, हमें उसे वापस कर दो। इधर जियांग यू ऊपर से आती है तो जो सोंग ली शुलू होते बोलते चलो मेरे साथ सोंग परिवार में, लेकिन कमांडर बोलता है कि वो वापस नहीं जाएगी। कमांडर की बहन बोलती चले जाओ, हमारा फर्श गंदा मत करो जमीन। और जो ग्रैंडपा होते जानबूझ के मास्टर सोंग को गिरा देते हैं और जो वहाँ की नौकरानी होती है जानबूझ के उनके ऊपर गंदा पानी फेंक देती हैं। मतलब कि सब लोग मिलके जियांग यू का सपोर्ट कर रहे होते हैं। दादाजी भी समझ जाते हैं कि जो उनका पोता है मतलब कि मास्टर कमांडर वो प्यार में पड़ चुका है। जियांग यू के फादर बोलते तुम क्या कर रहे हो, मैं नहीं जानता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम सोचती हो कि कमांडर तुमसे प्यार करता है, लेकिन मैं बता दूं कमांडर तुमसे प्यार नहीं करता, कमांडर प्यार करता है जियांग यू से, वो हम लोगों का दुश्मन बन चुका है। इधर कमांडर ने अंगूठी भी खरीद ली होती है। उसका दोस्त बोलता है तो तुमने अंगूठी भी खरीद ली है, और कमांडर को बता देता है कि सच में असलियत यही है और मैंने चेक भी किया है कि जियांग यू ही पेंटिंग बनाया करती थी। तब वो दोनों नोटिस करते हैं कि दोनों पेंटिंग का जो कलर है सेम सेम है और उस पेंटिंग साइड से फटी हुई है। और उस पेंटिंग को पूरा खोलते हैं तो वहाँ पे वसीयत छिपी होती है और वसीयत सारी जियांग यू के नाम पे होती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि क्यों सोंग परिवार के लोग जियांग यू को सोंग परिवार में ले जाना चाहते थे। उन्हें शायद पता है कि जियांग यू के ऊपर कोई वसीयत तो नहीं लिखी, और ये भी समझ जाता है कि शुरुआत से कमांडर कि जियांग यू उसका बदला लेने के लिए यूज कर रही है, वो उसे प्यार नहीं करती। तो उसके कमरे में जाता है, उसका बाल पहुँच रहा होता है और बोलता है तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगी ना। वो कहती नहीं मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। वो बोलता है तुम मुझे पसंद करती हो। वो कहती है हाँ मैं पसंद करती हूँ। वो उसे किस कर लेता है और सोचता है कि बढ़िया होगा कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा जियांग यू। इसके बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे एग्जीबिशन लगा होता है आर्ट गैलरी में, और वो सभी को बता रही होती है कि सारी पेंटिंग मैंने बनाई है, करोड़ों में बेच रही होती है। जियांग यू आके बोलती है कि अब तुम बर्बाद होने वाली हो सोंग ली शुलू। तभी वहाँ पे हेल्पर बोलता है कि आखिरी वाली पेंटिंग अजीब लग रही है, और सच में आखिरी वाली पेंटिंग सोंग ली शुलू ने खरीदी होती है। वो तो पेंटिंग बनाना जानती ही नहीं थी। और सभी लोग बोलने लगते कि हाँ सब पेंटिंग ठीक लग रही है लेकिन आखिरी वाली अजीब लग रही है। उसे कहा जाता है अगर वो सच में असली पेंटिंग बना लेती है तो वो सभी के सामने बना के दिखाए, तो बना नहीं पाती। तो वहाँ पे जियांग यू आती है और वो पेंटिंग बना के दिखाती है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि जो असली आर्टिस्ट है वो सोंग ली शुलू बल्कि जियांग यू है जो कि असली आर्टिस्ट है, और जियांग यू के नाम पे सोंग ली शुलू पेंटिंग बेचा करती थी।
और इसके बाद सभी लोग उसको बोलते कि तुम बहुत ही बेकार हो। अब वो मौका देख के मिलने के लिए जाती है सोंग लीशुलू से, और जितना सोंग लीशुलू ने उसे टॉर्चर किया होता है जियांग यू को, वो उतना सारा बदला एक ही दिन में उसे निकालती है। जहाँ पे सोंग लीशुलू समझ जाती है कि ये पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, ये सब कुछ जानती है। वो बोलती है कि तुमने मेरी मॉम को मरवा डाला दादाजी को भी वसीयत के लिए, तो मैं भी तुम्हें मरवा डालूंगी। इधर वो कमरे में होती है, तभी उसे मिलने के लिए कमांडर आता है। वो डर जाती है कि कमांडर को पता तो नहीं चल गया कि वो उसका यूज कर रही है और वो बेवकूफ़ होने का दिखावा कर रही है। वो बोलता है क्या हो गया, क्या सोच रही हो। वो उसे हक कर लेती है और उसी के ऊपर उसे चढ़ के किस करने लगती है। ये देखने के बाद तो कमांडर भी नहीं रोकता अपने आप को, और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है और पता चलता है कि वो दूसरे के नाम पे करोड़ों की पेंटिंग बेच रही थी। उसके ऊपर केस किया जाएगा और उसे पेनाल्टी के लिए 1 बिलियन रुपए देना पड़ेगा। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हेल्पर से पता चलता है मास्टर सोंग जियांग यू का शादी तुम्हारे भतीजे के साथ करवाना चाह रहे हैं, और वो जियांग यू को घर से लेके गए हैं। इधर जो भतीजा होता है बोलता है मुझे पता है कि तुम मेरे चाचा जी से प्यार करती हो, लेकिन जो भतीजे की माँ होती है वो ज़बरदस्ती खानदानी कंगन उसे पहना रही होती हैं। लेकिन वहाँ पे मास्टर कमांडर आ जाता है और बोलता है कि जियांग यू किसी से भी शादी नहीं करेगी, वो मेरी औरत है, और वो उस कंगन को भी तोड़ देता है। अब बोलता है कि मास्टर सोंग आपके पास तो उस घर की प्रॉपर्टी भी नहीं है। जब इन लोगों को पता चलता है कि मास्टर सोंग के पास प्रॉपर्टी नहीं है और वो प्रॉपर्टी के लिए ही जियांग यू का शादी अपने लड़के से करवा रहे होते हैं, इसके बाद जो मास्टर सोंग होते हैं उन्हें घर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। इसके बाद का हम सीन देखते हैं, उसके ऊपर कर्जा होता है मास्टर सोंग के ऊपर, तो वो प्रॉपर्टी बेच रहा होता है एक ज़मीन जहाँ पे चाय की खेती होती थी, और वो प्रॉपर्टी 3 बिलियन में बेच रहा होता है। इधर वो सोच रहा होता है कि उसे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए जियांग यू का, जिससे वो जल्दी रिकवर हो सके, जल्दी ठीक हो सके। कमांडर क्या करता है, जियांग यू को हॉस्पिटल लेके जाता है, बोलता है डरना मत, डॉक्टर आ रहे हैं, वो बस थोड़ा सा चेकअप करेंगे तुम्हारा। डॉक्टर आते हैं और उसे हिप्नोटाइज करके उसे उसका पास्ट याद दिला रहे होते हैं, जिससे वो गहराई तक जाके उसको ठीक कर सके। वो अपनी सब पिछली चीज़ों को याद करती है कि कैसे उसकी माँ को मार डाला गया, दादाजी को कैसे मारा गया, कैसे उसके चाचा के लड़के ने, चाचा की बेटी ने उसे सताया था। जब वो संघ परिवार में रह रही होती है वो काफ़ी डर जाती है, तो कमांडर उसके पास आता है, बोलता है डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ पे हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ की जो कंडीशन है, लगता है ये सब उसके साथ बचपन में हुआ था, तो तुम पता करो कि जो तुम्हारी वाइफ है वो बचपन में कहाँ रहती थी। जितना हम गहराई तक जाएंगे उतना ही हम इस चीज़ को ठीक कर पाएंगे। इधर वो उसे बाहर लेके जा रहा होता है, तभी कोई अनजान गिफ्ट देके जाता है, और वो गिफ्ट में अजीब सा टॉय होता है जिसे वो देख के डर जाती है। तब तक वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है जो कि बोलता है कि मुझे पता है कि सोंग परिवार की बेटी है जियांग यू, मुझे वो चाय वाली ज़मीन दे दो। वो कहती है मैं नहीं दूंगी, और उसे बुली करने लगती है। ये देख के वो बोलता है मैं तुम लोगों को देख लूँगा। यहाँ पे कमांडर बोलता है कि ये मत बुरो कि मेरे भी लोग आ चुके हैं। ये सुनने के बाद जो आदमी होता है वो सोचता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, और वो आदमी मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है। अब वो फैसला करती है कि वसीयत को वो अपने हाथों में लेगी और वसीयत को ढूंढने जा रही होती है जहाँ पे पेंटिंग रखी होती है। तभी पीछे से कमांडर आके उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या हो गया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वह उसका फिर से बेल्ट खोलने लगती है, पैंट वगैरह, उसे फिर से किस करने लगती है, तो वो भी उसे नहीं रोकता। अब हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो उसे हस्बैंड कह के बुला रही होती है, और उसकी बहन बोलते हैं कि एक पार्टी रखी गई है, हम दोनों को ले चलो ना। ये सुनने के बाद कमांडर जियांग यू को और अपनी सिस्टर को उस पार्टी में लेके जाता है और उन्हें एंजॉय करने के लिए बोलता है। तो वो सब बैठे होते हैं और उनके लिए एक केक लाया जाता है, ड्रिंक भी,
तो एक ड्रिंक पीने लगती है कमांडर की सिस्टर। जियांग यू समझ जाती है कि इस ड्रिंक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो जानबूझकर ड्रिंक को गिरा देती है। सिस्टर जाती है कपड़े बदलने के लिए, तो उसे ठीक नहीं लगता। और जो कमांडर की सिस्टर होती है वो सीढ़ियों पे चढ़ रही होती है और उसे चक्कर आ रहा होता है। उसके पीछे एक वेटर भी आ रहा होता है, तो वो सिस्टर को छुपा देती है और जो वेटर होता है पीछा करते करते कमरे तक आ जाता है, बालकनी तक, और बालकनी से उसी वेटर को धक्का दे देती है। वेटर पानी में गिर जाता है। तभी कमांडर को याद आता है कि उसकी बहन और जियांग यू गायब है। जियांग यू सहारे से बोलती है कि वो ऊपर है। ये सुनने के बाद कमांडर देखता है कि उसकी बहन की हालत ख़राब है। डॉक्टर से पता चलता है उसे ड्रग दिया गया है। उसके दोस्तों को बुलाया जाता है। दोस्त बोलते हैं हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, हमें नहीं पता ये सब किसने किया। वो बोलता तुम्हें पता है किसने किया जियांग यू? वो बोलती है वेटर ने, और उसी वेटर का नाम बोलती है जो कि पानी में गिरा था। वेटर से पूछा जाता है कि तुमने सब किसके कहने पे किया, तो वो मास्टर फू का नाम ले लेता है। ये सुनने के बाद इधर हम मास्टर फू को देखते हैं जो कि उस चाय वाली ज़मीन के बारे में ही सोच रहा होता है। कमांडर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरी बहन को परेशान करने की। फू बोलता है कि तुम क्या पागल हो, मैं कि तुम्हारी बहन को परेशान करूंगा। वेटर से पूछा जाता है कि तुमने क्या कहा था कि फू ने ड्रग दिया है उसकी बहन को। वो बोलता है क्या तुम पागल हो? वेटर साफ साफ सच बोल देता है कि उसे सब करने के लिए सोंग परिवार के लोग ने कहा होता है। कमांडर जियांग यू को बाहर जाने के लिए बोलता है और कहता है कि वेटर ने सच बोल दिया कि सोंग परिवार के लोग ने ऐसा करने के लिए कहा है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें वो चाय वाली ज़मीन देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा। हम साथ में क्यों नहीं काम करते हैं? ये सुनने के बाद मास्टर फू तो तैयार हो जाता है क्योंकि उसे चाय वाली ज़मीन वैसे भी चाहिए होती है। इधर वो सीसीटीवी फुटेज देख लेता है कि कैसे जियांग यू ने वेटर को धक्का दिया था। इसके बाद हम सीन देखते हैं वो जियांग यू के बचपन वाले घर में जाता है, जहाँ पर देखता है कि घर बहुत ही बेकार सा है और उसे समझ में आ जाता है कि जियांग यू को बचपन से ही पिंजरे में बंद करके रखा जाता था। उसे काफ़ी बुरा लगता है जियांग यू के लिए। इसके बाद वो जियांग यू को अच्छे से ट्रीट करने के लिए उसके लिए खुद से खाना पकाता है और जियांग यू देखती है कि सुबह सुबह उसके लिए खाना खुद ही कमांडर ने पकाया है। और वो बोलता है कि तुम्हें कुछ भी खाना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इधर सोंग लीशुलू ने एक प्लान बनाया होता है। वो दो बदमाशों को पैसे देती है और बोलती है कि तुम्हें जियांग यू नाम की लड़की इस घर पे मिलेगी, उसे परेशान करना होगा। अब घर वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई न्यूज़ मिले जियांग यू की। तभी देखते हैं कि उनकी खुद की बेटी बोरी में बंद के आ गई है और मास्टर फू उस लोगों को कहीं लेके जाते हैं, मतलब कि पूरे परिवार को, सोंग परिवार को बांध के रखा गया होता है। और मिस्टर फू बैठा होता है और हाथ में चाकू लिए होता है। तभी वहाँ पे एंट्री लेती है जियांग यू। बोलती है तुम लोगों को लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ थी, मैं बेवकूफ़ नहीं, मुझे याद है कि तुम लोगों ने कैसे मेरी माँ को मार डाला प्रॉपर्टी के लिए और दादाजी को भी मार डाला, तुम लोग कितने बेरहम हो। और बोलती है कि तुम लोगों को मरना होगा। जो मिस्टर हुआन होता है उसे मारने जा रहा होता है चाकू से, लेकिन वो बंदूक से शूट कर देती है मिस्टर हुआन को और बोलती है कि तुम्हें सब कुछ सच पता था ना कमांडर, तब भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे थे, मुझे तुम मार दो। वो बोलता है कि भले तुमने मेरा यूज़ किया हो, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मिस्टर फू बोलता तुम लोगों का प्यार वगैरह हो गया हो तो मुझे प्रॉपर्टी दे दो चाय वाली। ये सुनने के बाद कमांडर उसकी तरफ किताब फेंकता है कि यही रही सारी डिटेल और यही रही उस ज़मीन के प्रॉपर्टी के कागज़ भी इसी के अंदर रखे हैं, चाय वाली ज़मीन मैं तुम्हें देता हूँ मिस्टर फू। इधर जो जियांग यू की जो वसीयत होती है वो उसको दे दिया होता है कमांडर। अब जो जियांग यू होती है शादी करने से मना कर रही होती है, तो जियांग यू को हॉस्पिटल में बुलाते हैं कि कमांडर की हालत ख़राब हो गई है और जिससे वो कमांडर गु के सामने प्यार का इजहार कर लेती है। और कमांडर गु बोलता है जब तुम मुझे प्यार करती थी तो तुमने मुझे शादी करने से क्यों मना किया। वो बोलती क्योंकि मैं काफ़ी परेशान थी। इसके बाद वो उसकी रिंग एक्सेप्ट कर लेती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ड्रामा पसंद आया हो और ऐसे ही आप सपोर्ट करें मैगी चू चैनल को, सब्सक्राइब करें। और वीडियो की टाइमिंग रोज़ सुबह 8 o'clock पे, रोज़ सुबह 8 बजे ड्रामा आ जाता है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मैगी चू चैनल। प्यारी सी लव स्टोरी।